हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का आईटीईपी एडमिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा डिटेल्स डिस्कशन किया जाएगा। जो जो चीज़ आपको आईटीईपी का रजिस्ट्रेशन, इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको आईटीईपी का रजिस्ट्रेशन करना है तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ देख लो, यहाँ पे क्विक लिंक्स है। यहाँ पे एडमिशन आईटीईपी करके एक यहाँ पे लिंक है, ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन होगा जो कम्प्लीटली आईटीईपी के रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा, इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट डेट्स, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स क्या चाहिए, ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में, प्रेस रिलीज या फी स्ट्रक्चर, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो सारा चीज़, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। ये तुम्हारा लिंक है। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ऑनलाइन एक पोर्टल पे लेके जाएगा। इसी पोर्टल में जो है आपको एडमिशन करना है। लेकिन इसको डिस्कशन करने से पहले, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इसको डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कब तक कर सकते हो, क्या सब चीज़ है, वो पहले मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो, कब तक यहाँ पे ये फॉर्म फिलअप प्रोसेस चलेगा। तो 6 से लेकर 13 सितंबर तक जो है तुम्हारा डेट है। मैं ऑलरेडी वीडियो को 11th को बना रहा हूँ, बिकॉज कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आपके पास और 2 या 3 दिन है, मतलब 13 सितंबर के रात 12 बजे तक आप कर सकते हो। तो मैं वीडियो बनाने के बाद तुरंत इसको देख लेने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर लेना, आज ही फॉर्म फिलअप कर लेना। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। तो ये तुम्हारा लास्ट डेट है 13 सितंबर। इंस्ट्रक्शंस कुछ देख लो यहाँ पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में आपको क्या दिया है यहाँ पे कि आपका ये आपको ये वाला ये लिंक है ना, मैं जो दिखाया था, इस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो एप्लीकेंट्स कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड एनसीईटी एप्लीकेशन नंबर ओनली। नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर बाय द एप्लीकेंट्स नीड टू बी सेम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। एप्लीकेंट्स आर एनकरेज टू यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम के थ्रू करना, ठीक है, बाकी वेब ब्राउज़र के थ्रू मत करना। कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर ओन स्कैन्ड इमेज of photograph, signature, ID proof document, certificate of mark sheet of class 10th and class 12th in JPG or JPG format. फाइल साइज ऑफ डिजिटल फोटो विद इन 10 KB to 500 KB लिमिट। देखो, अगर कहीं पे आपको ये रिसाइज करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं 2 एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ। एक तो है IM रिसाइजर, ठीक है, जिससे आप इमेज को रिसाइज कर सकते हो। दूसरा होता है PDF रिसाइजर, ठीक है, इसमें आप PDF को रिसाइज कर सकते हो। गूगल क्रोम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको रिसाइज करना है तो यहाँ पे आप रिसाइज कर सकते हो। सर्टिफिकेट है मार्कशीट 10 से लेके 500 KB के अंदर होना चाहिए। ये सब पहले से रेडी करके रखना ताकि जल्दी जल्दी आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट हैज़ टू पे द रिक्विजाइड रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी लग रहा है आपको, ठीक है, वो कितना है हम बात करेंगे। लेकिन SC ST PWD के लिए कोई भी रिक्वायर्ड फ़ी नहीं लग रहा है, ठीक है, क्लियर। हैंस द स्टेप फॉर पेमेंट फी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू देम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। SC ST PH के लिए फ़ी नहीं लगेगा। जिनको फ़ी लगेगा दे कैन डिपॉजिट द फी थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। वंस द फी इज डिपॉजिटेड, ये रिफंड नहीं होगा अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब नॉट रिफंडेबल। आपको रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे करना है। द कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ कैंडिडेट। डाउनलोड से प्रिंट द कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा, डाउनलोड कर लेना। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी एज पर CUH केरला एडमिशन गाइडलाइन, जो हम दिखाएंगे आपको एडमिशन कैसे, सीट कितना कहाँ है। टेक्निकल क्वेरी के लिए आपको इस पर ईमेल करना है एंड कॉल इस नंबर पे आप कर सकते हो, जो आपका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या जानना है, नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा यहाँ पे इसका जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को देख लो, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से देखना, सारा डिटेल्स में क्लियर कर दूंगा। ये CUET का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका NAC ग्रेडिंग अगर देखोगे तो A ग्रेड का यूनिवर्सिटी है, अच्छा है, ठीक है। A++ सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद A+, तीसरा तुम्हारा रैंक पे आता है A। तो अच्छा ही कॉलेज है, अच्छा यूनिवर्सिटी, आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। इसका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करें, ITEP डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर ही जाता है,
ठीक है, सब कुछ पढ़ लेना। मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ जो आपको जानने का जरूरत है फॉर्म फिलअप करने से पहले। यहाँ पे देखो आईटीपी कोर्स बीएससी बीएड के लिए आपको फिजिक्स ऑनर्स मिलेगा, ठीक है, फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे आईटीपी में क्या होता है ना, कुछ ऑनर्स नहीं बोलते हैं आप, जैसे नॉर्मल अगर +3 करते हो या ग्रेजुएशन करते हो वहाँ पे आपको ऑनर्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईटीपी में या आरआई में भी, मैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल आरआई में मैंने भी 4 साल का कोर्स किया है, आईटीपी मैंने भी आरआई से पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो उसको पहले इंटीग्रेटेड बीएड कहते थे, अभी इसको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, नाम बदल गया। तो मैंने भी खुद जो है आरआई में इंटीग्रेटेड जो है बीएड किया हुआ है, तो वहाँ पे भी हमारा ऑनर्स कुछ नहीं होता, उसको हम लोग बोलते थे स्पेशल पेपर हमारे यहाँ पे जब मैं पढ़ाई करता था। अभी इसका नाम चेंज हो गया, मेजर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑनर्स नहीं बोलते, कंफ्यूज मत होना ऑनर्स कौन सा मिलेगा, ये सब मत सोचना, क्योंकि आईटीपी प्रोग्राम में ऑनर्स कुछ नहीं होता, ये मेजर सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स फॉर एग्जांपल किसी को बीएससी बीएड करना है तो उसको फिजिक्स ऑनर्स मिलेगा, आपके भाषा में ऑनर्स मिलेगा, इनके भाषा में इसको मेजर बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री एंड मैथ्स भी आपको लेना पड़ेगा, बीएससी बीएड पीसीएम मिल रहा है यहाँ पे, बीएससी बीएड सीबीजेड नहीं मिल रहा है, हाँ सीबीजेड भी मिल रहा है, सॉरी सीबीजेड भी मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी बीएड पीसीएम भी मिल रहा है, बीएससी बीएड सीबीजेड दोनों मिल रहा है, ठीक है। सीबीजेड अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ना पड़ता है, पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन पीसीएम लेते हो तो फिजिक्स में आपको ऑनर्स करना है, ठीक है, फिजिक्स में आपको ऑनर्स करना है। यहाँ पे आप मैथ्स के टीचर, यहाँ पे क्या बन सकते हो, टीजीटी बनते हो तो आप टीजीटी मैथ्स बनोगे। अगर आप फिजिक्स पे ऑनर यहाँ पे बीएससी और पीसीएम लेते हो फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट में, तो आप आगे जाके टीजीटी मैथ्स बनोगे टीचर। एंड अगर आप पीजी करते हो फिजिक्स में तो पीजीटी फिजिक्स बन सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में पीजी करते हो तो पीजीटी केमिस्ट्री बन सकते हो, मैथ्स में पीजी करते हो तो पीजीटी मैथ्स बन सकते हो। तो इन तीनों सब्जेक्ट में आप जो है टीचर बन सकते हो पीजीटी लेवल पे, लेकिन टीजीटी लेवल पे आप सिर्फ टीजीटी मैथ्स ही बन सकते हो, ये चीज़ आपको याद रखना है। सिमिलरली उसके बाद अगर हम लोग सीबीजेड का बात करेंगे तो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे जूलॉजी मेजर दिया जा रहा है, लेकिन ये जो कोर्स है सीबीजेड बीएससी बीएड सीबीजेड इसको कहते हैं केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ये करने के बाद आप स्कूल लेवल पे टीजीटी साइंस बन सकते हो, ठीक है। जूलॉजी ऑनर्स आपका यहाँ पे रहेगा, जूलॉजी मेजर रहेगा, टीजीटी साइंस बन सकते हो। बाद में आप जूलॉजी या बॉटनी दोनों में जो है आप पीजी करके पीजीटी बायोलॉजी भी बन सकते हो, ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी भी आगे जाके आप बन सकते हो। क्लियर, ये सब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखो पीसीएम करने से तीनों सब्जेक्ट पे आप जो है पीजीटी बन सकते हो, लेकिन इसमें आपको बायोलॉजी में ही पीजीटी बनने का मौका मिलता है। शायद कुछ कुछ जगह पे केमिस्ट्री में भी पीजीटी बन सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली बायोलॉजी पे ही मिलता है। तो ये यहाँ पे हो गया। सीट कितना है, फिजिक्स ऑनर्स अगर लेते हो मतलब पीसीएम लेते हो तो आपको 25 सीट है फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट के लिए, जूलॉजी मेजर के लिए 25 है, मतलब सीबीजेड के लिए पीसीएम के लिए भी 25 है, सीबीजेड के लिए 25 है, दोनों का मिला के 50 हो गया, ठीक है। बीए बीएड अगर आप लेते हो, ठीक है, साइंस का हम बात कर चुके हैं, बीए बीएड का बात करते हैं। आर्ट्स अगर लेते हो तो इकोनॉमिक्स आपको ऑनर्स मिलेगा मेजर सब्जेक्ट, उसके साथ मैथ्स एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपको माइनर पढ़ना पड़ेगा। देखो मैथ्स एक आर्ट्स के तरह भी पढ़ाया जाता है, आर्ट्स सब्जेक्ट, तो जिसको मैथ्स से डर है बीए बीएड लेना चाहते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बीए बीएड आप ये इसमें लेते हो तो आप इकोनॉमिक्स में आगे जाके पीजीटी इकोनॉमिक्स भी बन सकते हो, पीजी इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद, या उसके बाद तुम अगर इंग्लिश में लेते हो तो पीजीटी इंग्लिश बन सकते हो आगे जाके, या इसके बाद डायरेक्टली आप टीजीटी इंग्लिश बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली टीजीटी इंग्लिश बन सकते हो, मतलब आईटीपी करने के बाद तुरंत बाद यहाँ पे ये वाला करते हो तो आप टीजीटी सोशल स्टडीज बन सकते हो, एसएसटी टीजीटी एसएसटी बन सकते हो, यहाँ पे आपको जो है टीजीटी इंग्लिश बन सकते हो। लेकिन अभी के हिसाब से ना इकोनॉमिक्स को तो टीजीटी के हिसाब से नहीं लिया जाता है। आई थिंक 4 साल, आप तो 4 साल के बाद ही टीचर बन सकते हो। आई थिंक 4 साल के बाद ये कुछ चेंज जो सिस्टम है वो रूल से चेंज हो जाएगा। कोई अगर इकोनॉमिक्स में भी मेजर सब्जेक्ट लिया हुआ है तो टीजीटी सोशल साइंस बन सकता है, या टीजीटी इकोनॉमिक्स का एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो सकता है, शायद पता नहीं वो क्या होगा, लेकिन जो भी है आप आगे जाके देखो आईटीपी करने के बाद फ्यूचर जो है अच्छा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कोशिश करना आरआईई में पढ़ने के लिए, क्योंकि आरआईई में जो सिस्टम होता है उसको केवीएस एंड एनवीएस उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं, अलॉन्ग विद और जितने भी जो तुम्हारे टॉप संगठन है, टॉप जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब केवीएस एनवीएस की तरह, वो सब आरआई को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आरआई का सिस्टम उन्हीं के हिसाब से भी बना हुआ है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अभी जो इस तरह का जो तुम्हारा सब्जेक्ट्स अगर कोई लेता है तो उसको टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। अभी का सिचुएशन में बात कर रहा हूँ 2023 का सिचुएशन, आगे जाके शायद इसको भी अलाउ करेंगे, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये अगर लेते हो तो यहाँ पे आगे जाके टीचर बनने में अभी के हिसाब से कोई टीचर बनता है ये सब्जेक्ट से तो नहीं बन सकता, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स के थ्रू अभी वो कोई टीचर नहीं बन सकता कोई। हाँ, इसमें इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में टीजीटी बन सकता है, लेकिन इसमें टीजीटी एसएसटी नहीं बन सकता अभी के सिस्टम के हिसाब से। लेकिन 4 साल के बाद आई थिंक सब कुछ चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा मतलब कोशिश करना आ रही या अच्छी जगह पे पढ़ने के लिए, और जहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बीएससी बीएड में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही बीकॉम बीएड में कोई दिक्कत, इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंग्लिश के साथ मास कम्युनिकेशन एंड कल्चर स्टडी पढ़ना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो है परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग डिसाइड करना। देखो, पढ़ने से फ्यूचर क्या होगा ये तो मैं मतलब अभी नहीं बता सकता, क्योंकि 4 साल के अंदर एनईपी इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करके हो रहा है, तो शायद अलाउ कर दें। लेकिन अभी के हिसाब से थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है कुछ कुछ जगह पे, अगर 4 साल के बाद तो कुछ भी चेंज नहीं होता है तो। ठीक है, तो जो बीएससी बीएड कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं रिकमेंड करूँगा बीए बीएड यहाँ पे थोड़ा सा लाइक अगर कहीं और मिल रहा है तो वहाँ पे पढ़ो। ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी के इस हिसाब से 2023 में जो सिस्टम है अभी के हिसाब से 4 साल के बाद हो भी सकता है, तो पढ़ाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 25 है, इसमें 25 है टोटल, बी ए बीएड में 50 है, इसमें 25, इसमें 25, बीएससी बीएड में 50, बीए बीएड में 50 और बीकॉम बीएड में तुम्हारा 50 सीट है। ठीक है, क्लियर। सीट स्ट्रक्चर हमने देख लिया। यहाँ पे डेट्स वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और क्या यहाँ पे चाहिए, बस इतना ही चीज़ है आपको। ठीक है, बाकी और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको क्या लेना चाहिए था, इस तरह का कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे अगर कोई बीकॉम बीएड कर रहा है तो ये तीनों डोमेन आपको लेना चाहिए था ये लोग के हिसाब से। ठीक है, एंड अगर आप कोई अगर मान के चलो बीए बीएड इंग्लिश में करना चाहता है तो इंग्लिश के साथ उसको इंग्लिश एज ए डोमेन लेना था। एंड मास कॉम, जर्नलिज्म, हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इन सब में कोई 2 सब्जेक्ट लेना चाहिए था। तो थोड़ा यहाँ पे मेरे हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में या डोमेन सब्जेक्ट चूज करने में ये लोग थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सही नहीं चुना गया। उनके हिसाब से सही होगा, कोई हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी रखना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस लिया तो अप्लाई कर सकता है, ज्योग्राफी तो नहीं है यहाँ पे। एनीवे जो भी है आप देखना, अगर इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आप आते हो तो आप डेफिनेटली बीए बीएड इंग्लिश के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आते हो, ठीक है, तो आप जो है बीएससी बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इकोनॉमिक्स डेफिनेटली लिया होना, सॉरी बीए बीएड इकोनॉमिक्स अगर लेना है तो इनमें से कोई 2 इकोनॉमिक्स आपका रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देख लेना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना, अगर नहीं है तो मत अप्लाई करना, नहीं मिलेगा आपको मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एंड बाकी बीएससी बीएड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीबीजेड लिया है तो चलेगा। ठीक है, इस तरह से डोमेन सब्जेक्ट था ही नहीं। आई थिंक इन लोगों ने कुछ मिस्टेक्स किया हुआ है। इस तरह से तो कोई भी डोमेन सब्जेक्ट नहीं था, मतलब जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह से तो कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं था, बायोलॉजी ही था। ठीक है, तो एनीवे जो भी है ये लोग थोड़ा कंफ्यूज किए हुए हैं। बाकी अप्लाई करना आप लोग जो भी इस तरह से लिए, बायोलॉजी कोई लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कोई लिया है तो जूलॉजी मेजर में अप्लाई करना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है तो फिजिक्स मैनर्स मेजर में अप्लाई करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे मैंने आपको बता दिया। और क्या चाहिए आपको, यहाँ पे इन्फॉर्म फी स्ट्रक्चर देख लो। फी स्ट्रक्चर बीएससी बीएड का देख लो, कितना फ़ी आपको लग रहा है। बीएससी बीएड अगर आपको प्रोग्राम में एनरोल्ड होना है तो टोटल आपको यहाँ पे बीएससी बीएड प्रोग्राम के लिए जो फ़ी लग रहा है वो 32,000 या ये थिंक ये पर सेमिस्टर के हिसाब से दिया हुआ है। फर्स्ट सेमिस्टर में आपको लगेगा थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद नेक्स्ट सेमिस्टर में आपको सब्सिक्वेंटली कम फ़ी लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेमिस्टर में आपको 32,000 के अप्रॉक्स लगेगा। सेकेंड सेमिस्टर में आपका यहाँ पे 15,000, फिर थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8 सेमेस्टर भी आपका होगा। हाँ, ये देख लो, ये टोटल फी, इसको टोटल कैलकुलेट कर लेना, जितना भी आपका होता है उस हिसाब से लगभग सब लोग का सेम ही फ़ी लग रहा है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना खुद से कितना फ़ी लग रहा है। मैं नहीं तो 1 मिनट रुको, मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। 32,000 इसको मान के चलते 33,000। ठीक है, 33,000 प्लस यहाँ पे लगभग इसको 16,000 मान के चलते सेकेंड सेमेस्टर को। फोर्थ सेमेस्टर को 24,000 है मान के चलते हैं इसको। फिर उसके बाद अगेन 16,000 मान के चलते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा 25,000 इसको मान के चलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर वाला। फिर उसके बाद जो है 16,000 मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा 24,000 मान के चलते हैं। उसके बाद तुम्हारा जो है 17,000 और टोटल तुम्हारा लगभग 1,70,000 यहाँ पे लग रहा है। ये जो फ़ी लिखा है इसमें 1.7 लाख या 1.8 लाख के बीच में तुम्हारा बीएससी बीएड का तुम्हारा जो है फीस स्ट्रक्चर है। इसमें आई थिंक तुम्हारा हॉस्टल फ़ी नहीं है, 1 मिनट देख लेते हैं हॉस्टल फ़ी है क्या। इसमें हॉस्टल फ़ी नहीं है, तो हॉस्टल फ़ी अलग से आपको देना पड़ेगा, अलग से जो है हॉस्टल फ़ी लगेगा। ठीक है, तो 2-2.5 लाख आपका लग सकता है, 2.5 से नहीं ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो खाली पढ़ाई करने का लगभग 1.7 to 1.8 लाख है। तो हॉस्टल का मान के चलो 3,000। ठीक है,
3,000 रुपया मान के चलो लगता है। देखो मैं यहाँ पे रफ फिगर आपको बता रहा हूँ, कोई पढ़ना चाहता है तो कितना लगना चाहिए, मैं रफ फिगर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1.7 लाख, ठीक है, 1.7 लाख तुम्हारा पढ़ने का खर्चा है लगभग। बाकी मान के चलो मेस फी एंड अदर करके 3,000 रुपया पर मंथ लगता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज मान के चलो 3,000 रुपया पर मंथ लगता है। तो साल में 10 महीने का पढ़ाई होता है, 10 महीना, ठीक है। तो टोटल कितना, 30,000 तुम्हारा एक साल में लगेगा। तो 4 साल में कितना लगेगा, 1,20,000 लगेगा, ठीक है। क्लियर है, 1,20,000 तुम्हारा लगेगा। तो 1,20,000 या फिर 1.2 लाख जो है टोटल, इसको 1.3 अगर हम मानते हैं तो टोटल कितना हो रहा है तुम्हारा, 3 लाख तुम्हारा 4 साल में 3 लाख खर्चा होगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, ठीक ठाक है, चल जाएगा। थोड़ा आरआई से ज़्यादा है, आरआई में 2 लाख के अंदर ही लगता है, यहाँ पे तुमको लगभग 3 लाख लगेगा, 3 लाख के अंदर यहाँ पे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंटायर फीस स्ट्रक्चर मैंने बीएससी बीएड के लिए बता दिया। बीए बीएड का फीस स्ट्रक्चर, बीकॉम बीएड का फीस स्ट्रक्चर भी देख लो। यहाँ पे थोड़ा जो है तुम्हारा 4,000 लगभग कम है, तो अराउंड उतना ही फ़ी तुमको लगेगा, ठीक है। 4,000 यहाँ पे देख सकते हो, 4,000 ही कम है, बाकी अराउंड उतना ही फ़ी तुमको लगेगा। तो यहाँ पे भी तुम्हारा बिलो 3 लैक्स तुम्हारा यहाँ पे 4 साल का पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बीएससी बीएड करो, बीकॉम बीएड करो या बीए बीएड करो, फ़ी इतना तुमको लगेगा, टोटल फ़ी मैंने बता दिया। बाकी अभी देखो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे इस लिंक पे जाना है, फिर उसके बाद आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, अगर आपने पहले नहीं किया है तो उसके बाद आपको जो भी आपका एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर वो डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है इसको डालना है। रजिस्टर करने के बाद आपका नेक्स्ट पेजेस में और भी कुछ डिटेल्स रहेगा, जहाँ पे आपको और भी फादर मदर का नेम वगैरह होगा ऑलरेडी, कुछ और चीज़ डालना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, एंड रिक्वायर्ड फ़ी जितना है वो फ़ी आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। क्लियर है। और प्रोस्पेक्टस तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कितना एग्जैक्टली कितना फ़ी लग रहा है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो मैं तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे वो आइडिया अभी नहीं है। आप लोग बता देना, देखना एक बार, ठीक है। आप लोग बताना, जो लोग फॉर्म फिलअप करते हो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना कि आपको कितना पैसा यहाँ पे लगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको कितना पैसा लगा, एक बार वो चीज़ देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है मैं तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप खुद रजिस्ट्रेशन करना, कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड एक बार डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई एक कैंडिडेट जो है अपडेट कर देना कि कितना पैसा आपको यहाँ पे लगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, ताकि सारे बच्चे को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर एनसीईटी 2024 के लिए प्रिपरेशन करना है, या सीयूईटी 2024 के लिए प्रिपरेशन करना है, या आरआईसी 2024 के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप जो है अभी से हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। 16 सितंबर से हम लोग जो है अपना ये बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईटी प्लस सीयूईटी का बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। 7327813135 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके डिटेल्स जान सकते हो, प्राइस स्ट्रक्चर वगैरह कैसे क्लास होगा, सारे डिटेल्स जान सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।